बालिका आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल चुकी और एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार में बाहर है। ये सारे स्लोगन जो है वो अब सच होते हुए दिख रहे हैं। और क्या कहती हैं, इंतजार जीत का था लेकिन यहाँ प्रचंड जीत मिल चुकी है। कैसे हम लोग क्रिकेट का मजा लेते हैं ना, भारत और पाकिस्तान का पता होता है कि इंडिया जीतेगा, कैसे जीतेगा ये पता नहीं होता, तो बहुत मजा आता है। वैसे ही आज हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास से, क्योंकि होली दशहरा दिवाली से भी ज्यादा आनंदित मन हो रहा है, क्योंकि हम महिलाओं का एक एक कीमती वोट वो जब गया है आशीर्वाद के रूप में, और हम बिहार की तरक्की और उन्नति में जो भागीदारी निभाए हैं। इस बार महिलाओं को विशेष धन्यवाद दिया जा रहा है। कह रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार वापस आई है, इसका सबसे पहला श्रेय महिलाओं को ही जाता है। बिल्कुल, महिलाएं अभी ही नहीं पहले से ही जागरूक हो चुकी हैं, और महिलाएं हमको क्योंकि बहुत कुछ देखना पड़ता है तो वो सोच समझ के अपना एक एक वोट देती हैं। उन्होंने विकास को वोट दिया है, उन्होंने अपने आत्मविश्वास को वोट दिया है और बिहार के विकास को वोट दिया है। अच्छा, अंतिम आते तेजस्वी यादव ने एक तरह से कहा जाए माई बहन योजना, 30,000 या जीविका दीदी बहुत कुछ भंजाने का कोशिश किया, लेकिन सबको जो है जनता ने नकार कह दिया भाई। वो तो आपको इस बार की प्रचंड बहुमत जो मिली हमारी सरकार को, एनडीए की सरकार को जो प्रचंड बहुमत मिली उसका तो है ना, उनका माई बहन योजना धराशायी हो गया। यहाँ महिलाओं के लिए जो सम्मान हमारे नीतीश कुमार दिए, हमारे एनडीए सरकार दिए, वो नजर आ रहा है, और उसी का ये है, उन्हीं का विकास है कि आज यहाँ एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत है। उनका तो पत्ता साफ हो गया, लालटेन फूट गई और तीर अपना निशाना लगा दिया। अच्छा, ये बताइए कि तीर जो है निशाना बना दिया, लालटेन को फोड़ दिया या कमल खिल गया, तीनों बात जो है वो एक है। लेकिन क्या कहता है, इतना बुरी तरीके से कैसे नकार दिया भाई लोग? ये नीतीश जी का जादू चला है मोदी जी का छत्र छाया में, इसलिए हर हर मोदी घर घर मोदी हो गया, जंगल राज मुक्त हो गया, और नीतीश जी मोदी जी का जो विश्वास है उसमें बिहार बढ़ता रहेगा। प्रणाम, कैसे हैं? रउआ कैसे बानी, रउआ बताई। हम तो ठीक बानी। हाँ। बिहार में बाहर फिर से बा, बिहार में नीतीश से बा, और उधर मोदी बा, और लालटेन गायब बा। लालटेन मिली, रउआ का लालटेन मिली खाली तेजस्वी के घर में। भाभी उप मुख्यमंत्री का क्या हाल है जी? अरे रउआ बताई, मुकेश सहनी का लगा था, काटा लगा मुकेश जी, काटा लगा। बिहार की जनता ने नहीं, बिहार की जनता ने मल्लाह समाज ने ही आपको काटा लगा दिया, क्योंकि मल्लाह समाज मछली बेचने का काम करता है, अपना जीवन यापन करने का, काटा खा के दिखलाता नहीं। सुनिए ना, लोग कहता है कहीं जाता है, लोग जतरा पे तो कहता है दही मछली लेके आएगा, लेकिन इनका तो जतरो नहीं। अरे भैया, तो जूठा दिखलाइएगा, किसी को जूठा दिखलाते देखे, पूरी जनता को जूठा मछली दिखलाया, खिलाना तो ताजा ताजा खिलाते हैं। भैया कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बधाई। तू कैसन बाड़ू? पहले भौजी तू बतावा, तू कैसन बाड़ू? तहार मियाज ठीक बा? ई मोदी जी के जीत बा, ई महिला के जीत बा, ई चारा घोटाला के जीत नहीं के। पूरा बिहार जानता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए और विनिर्माण सेक्टर के लिए, लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों सेक्टर्स को समृद्ध करने के लिए अगर किसी ने काम किया तो एनडीए की सरकार ने काम किया। आज हमारा 3.5 लाख करोड़ का बजट है, और हमारा पड़ोसी राज्य जो कि हमसे ज्यादा समृद्ध था एक कालखंड में, वो आज हमसे कई गुना पीछे है। तो आज बिहार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और हमारे एनडीए सरकार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था, अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति, उसको आभास होना चाहिए कि मंच पे बैठा हुआ व्यक्ति उसका अपना बेटा है, तो निश्चित तौर पे अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए हमने काम किया, और वो आज हमारे साथ खड़ा है। भाभी, हम पहले से सोच रहे थे और भविष्य हम खोल दिए थे कि देश के प्रधानमंत्री जी जितने रैलियां यहाँ कहे हैं, 10,000 रुपया महिलाओं के गया है, बिजली फ्री हुआ है, रोड बना है, 5 लाख रुपया मिला इलाज करने के लिए, हमारे गांव में सिपाही का नौकरी मिला है, इंटर तक कॉलेज स्कूल बन गया है, बिजली घर घर पहुंच गया है, सब चीज का सुविधा है। तो मछली पकड़ना से ये राज नहीं चलेगा। एनडीए की सरकार बना है, ये कचरा मकड़ा सब ले जाके कूड़े के दान में फेंक दिए, और ये ठुमका, ये दिल खोल के ये बिहार के जनता से ये जंगल राज को सब दिन के लिए केकरा खाती। अरे वही तो गाना गाए थे ना
कि आवे दे भैया के सरकार के और राइफल के नोक से उठाने के। अब ये दाल गलने वाला नहीं है। 40 साल कहिए राइफल जो है थाना में जमा करवा दे, नौकरी का तैयारी अरे राइफल के लाइसेंस हम रद्द कराएंगे। अधिकारी से जाकर कह के जितने जंगल राज वाले हैं सबके राइफल का हम 0 बैलेंस कर देंगे और सब बिहार सरकार में जमा कर देंगे। देखिए धान के लावा तावा में और लालू जी का बेटा उड़ गया हवा में। ये लहर है, जिसने राम सीता को लाए उनको हम लाए हैं। लहर है, नीतीश जी का लहर है ये। मोदी जी की मां का अपमान, मोदी जी की मां का अपमान राजद के लोगों को और कांग्रेस के लोगों को भारी पड़ गया। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जीतने के लिए इतना नीचे गिर गए कि अपनी मां का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई सारे AI वीडियो जनरेट किए गए। हाँ, वो प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने का वो लोग बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन मोदी जी की छवि तो धूमिल हो ही नहीं सकती है। इस बार महिलाओं ने फिर से एनडीए को बहुत बड़ा तोहफा दे दिया। अरे 10-10 हजार जीविका के माध्यम से मिला और महिलाएं सशक्त हो रही है, आरक्षण मिल रहा है, तो महिलाएं क्यों नहीं करेगी? घर घर मोदी, हर हर मोदी। बहुत बड़ा योगदान, महिला शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। बोले तो भाभी जी इसकी जोड़ी हिट हो गई, बहुत तगड़ा रहा। हिट हो गई मोदी जी का, नीतीश जी का जोड़ी। आपने गांव-गांव जो घूम के रिपोर्ट लिया था वो सही रिपोर्ट साबित हुआ। ये चारा चोर, ये बाप बेटे की सरकार खत्म हो जाएगी। इतना बुरी तरीके से कैसे नकार दिया गया? बिहार की जनता ने जो हमारे धर्म पर सवाल उठाया था, जो हमारी संस्कृति पर सवाल उठाया था और जो प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली देने का काम किया था, एक एक चीज का चुन चुन के बदला लिया। ये सनातन के खिलाफ कोई भी आवाज उठाएगा तो उसको अब इस बिहार में तो खैर नहीं है। सारा हिंदू एक होकर उसको जवाब देने का। क्या जादू हुआ? क्योंकि जीत की उम्मीद तो थी, लेकिन इतनी प्रचंड जीत की उम्मीद क्या? हमारी पार्टी का नारा ही था 2025 फिर से नीतीश और 225। ऐसा क्या मुद्दा उन लोगों में फेल हो गया कि इस तरह से जो है इतनी भारी जो है वो हार मिली? क्या लगता है? हमारे छठ पूजा जो है हमारे बिहार का सबसे बड़ा पूजा है, महान पूजा है। उन्होंने उसके खिलाफ भी कुछ बातें कही थी। मैं पब्लिकली ये बात को बोलना नहीं चाहता हूँ, ये लेकर के भी उनकी हार हुई है। और हमारे काम पे जो 20 साल जो काम हुआ है, हर एक जनता ने हमको सराहा और अपना मतदान दिया। इतना ज्यादा वोट हुआ है, जितनी महिला सुरक्षित महसूस की हैं और वो वोटिंग देने गई हैं, इसलिए वोट परसेंटेज बहुत हाई है। और वोट परसेंटेज जितना हाई हुआ है वो सब एनडीए की तरफ से गया है। माननीय नेता नीतीश कुमार और विकास पुरुष के लिए गया है। और माननीय नेता बिहार की जीत है, क्योंकि माननीय नेता ने विकास के लिए हर कदम पर हर जगह काम करने का काम किया है और काम करते रहे हैं। और रफ्तार और तेजी से होगा। देखिए पटना में मेट्रो लोग नहीं सोचते थे, आज मेट्रो है चलने के लिए, मेरीन ड्राइव है। आप 15 मिनट में सिटी से दिग्गा जा सकती हैं, लेकिन पहले 1.5 घंटा दिग्गा जाने में लगता था। हमारे नेता का इस तरह का बहुमत जो है वो नीतीश कुमार को जनता की तरफ से एक धन्यवाद है। जी एकदम धन्यवाद है, हमारे काम पे धन्यवाद है, हमारे विश्वास पे धन्यवाद है। मैं जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप आगे भी इसी तरह से हम लोग का साथ दीजिए। चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, स्वघोषित कर रहे थे कि हम 18 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। भाई जनता के वोट से नेता चुनाता है ना। आपके उप मुख्यमंत्री साहब का क्या हाल है? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। भावी उप मुख्यमंत्री बाबू मुख्यमंत्री जी तो वो तो हम क्या वो स्वघोषित वो कह रहे थे कि बिहार का महिला लेके भाग गए, उनका नौया डूब गया, कहाँ गया ना उनका पता नहीं। वो तो मछली मारने चले गए। जनसुराज वाले गायब हो गए, राजनीतिक संन्यास उनको लेना पड़ेगा। कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री देखिए जब वो सत्ता में नहीं थे, अभी तो संघर्ष कर रहे थे, तो मीडिया वाले लोगों तक वो तू तराक की भाषा इस्तेमाल करते थे जब कोई सवाल करता है। तो बिल्कुल रूप से बिहार की जनता अब जागरूक हो चुकी है। जो विकास की बात करेगा, जात पात से ऊपर उठ के सर्वधर्म को साथ लेके चलेगा, वही बिहार में राज करेगा। और मुख्यमंत्री जी ने तो ये पूरे देश को पैगाम दिया है कि बिहार की सत्ता मेवा के लिए नहीं, सेवा के लिए। तेजस्वी यादव ने भी जो है महिलाओं को रिझाने के लिए बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी योजनाओं से जो है वो परिचित कराया, फिर भी आखिर क्यों हार गए? देखिए उनका जो मेन मुद्दा था वो महिला को भ्रमित करना था। और दूसरी बात क्या, उनका बहुत सारा पैसा खर्च हो गया जो लूटे थे जनता से, तो वो भर्ती मतलब पूर्ति करने के लिए महिलाओं को झूठ मूठ का लालसा
दे दे के 30,000 का 30 रुपया भी नहीं देता और नौकरी के बदले वो जमीन लिखाता। इतना प्रचंड बहुमत का जो है वो क्या लगता है, उम्मीद था कि इतना नहीं, उम्मीद तो था, इस बार तो उम्मीद था, क्योंकि हमने बाबू काम में किया है। आरजेडी के टुच्चे के लोग माई बहन योजना के स्टेज पर एक गाना बड़ी वायरल हुआ था कि न गले वाला दाल हो रे आरजेडी के ही माल हो रे। तो आपको हम ये बताना चाहते हैं कि क्या बिहार की आधी आबादी जो महिला है वो आरजेडी की माल है? अच्छा ये बताइए कि इस बार युवाओं को जो है वो कहा जाए एक तरह से अपने तरफ करने के लिए युवा की सरकार चाहते हैं, युवा की सरकार चाहते हैं। तेजस्वी यादव जो है अपने आप को एक तरह से युवा के रूप में बहुत ज्यादा प्रतिबिंबित करने की कोशिश की है। क्या उसको जनता आखिर इतने बुरी तरीके से क्यों नकार दिया, क्या लगता है? जनता जो है ना वो उनको समझ चुकी है कि ये फिर से जुमलाबाजी करेंगे और सरकार आने के बाद फिर से वही जंगल राज आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बिहार की तमाम जनता को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि जो हमारा बिहार के विकास की गति जो था उसको और गति प्रदान कर दिया इन्होंने। जरा देखते हैं प्रशांत किशोर की तस्वीर। नमस्ते, बिल्कुल सही है। ये प्रशांत किशोर की तस्वीर के साथ इस्तीफा हम लोग इस्तीफा कर देंगे। 25 से ज्यादा 25 से क्या कर रहे हैं? 25 से बोले थे कि 25 सीट जेडीयू को आ गया तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो हम लोग को तो तिगुना आया है तो उनको तो बिहार छोड़ देना चाहिए, बिहार छोड़ देना चाहिए। इनको तो अभी परजीवी हो गया है, ये कहाँ है? इनका नाश नहीं सर्वनाश हो गया है। देखिए देश का सबसे बड़ा फ्रॉड और सबसे बड़ा भ्रष्ट अगर कोई है तो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को अब बिहार से भागना पड़ेगा। जब तक नहीं भागेगा इसका विरोध हर चौक चौराहे पर होगा। आप महिला हैं, है ना? हम आपके माध्यम से यह बताना चाहते हैं प्रशांत किशोर को कि जिस प्रकार से आप बिहार में महिलाओं को बरगलाना चाहते थे, है ना, कि बिहार में दारू चालू करवा देंगे और दारू के पैसा से आप यहाँ बिहार में चुनाव लड़ रहे थे, तो वही महिलाओं ने इनको आईना दिखाया है कि बिहार में दारू नहीं चलेगा और दारू का जो सरोकार वाला सरकार है वो नहीं चलेगा। तमाम जो घटक दल हैं एनडीए के, क्या उन्होंने भी अंदाजा लगाया था कि इतनी भारी जीत मिलेगी? नहीं, घटक दल का अंदाजा नहीं, ये जनता का जनमत है। जनता जब देती है तो छप्पर फाड़ के देती है, इसलिए जनता दी है, पूर्ण बहुमत से दी है, लगातार विकास पर दी है, दवाई पर दी है, स्वास्थ्य पर दी है, चिकित्सा पर दी है। इसलिए ज़्यादातर हम चाहते हैं, महिला को धन्यवाद देना चाहता है कि प्रत्येक घर से महिला जो निकलकर इस बार जो है बम्पर वोटिंग की है। हम बिहार की भगवान रूपी जनता के आभारी हैं और ये चिराग कई 100 आंधियों पे भारी है, कई 100 आंधियों पे भारी है। मैं बारंबार बिहार की भगवान रूपी जनता को चंदन वंदन अभिनंदन करता हूं और यह जीत बिहार की जनता की जीत है, यह जीत बिहार के विकास की जीत है, यह जीत बिहार के सुशासन सरकार की जीत है। आपके हिसाब से जनता इस बार क्या चाहती है, क्यों आखिर बहुमत दिया है? जनता ने जो भी इस बार दिया है हमें, ये मेन मुद्दा हुआ है विकास का। अब जो है जातिवाद की मुद्दा पे किसी भी ने भी वोट नहीं दिया। इस बार दिया है कि अब आजकल वैसा जमाना है कि हर कुछ सोशल मीडिया पे दिखता है कि कहाँ आपने डेवलपमेंट किया है, कहाँ नहीं किया है। ये जो भी मुद्दा है विकास के मुद्दों पे ही वोटिंग हुई है, इसमें जातीय समीकरण कहीं नहीं देखा गया है। उन्होंने 20 सालों में नीतीश जी के कामों को देखा है कि उन्होंने क्या किया है, जिसके नाम पर वोट मिला है। प्रधानमंत्री जी से आग्रह है, अमित शाह से आग्रह है, नीतीश कुमार जी से आग्रह है, चिराग पासवान जी से आग्रह है, उपेंद्र जी से आग्रह है, जीतन राम मांझी जी से आग्रह है कि आप सभी पार्टी मिल करके यहाँ कंपनी लगाएं और बिहार का एक भी बेरोजगार जो है जाता है रोजगार करने के लिए बाहर, वह कभी नहीं जाए बिहार छोड़ करके। इसके अगर लगाते हैं तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं। जो एनडीए ने वादा किया कि हम 1 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे, उसके अलावा हम फैक्ट्री लगाएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, तो अब जनता ने संदेश दे दिया है कि अब हम आपको जिता दिए, अब आप अपना वादा पूरा करेंगे। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए दल के नेता हैं और 20 सालों से उन्होंने काम किया है। जो काम दिख रहा है, कहाँ बिहार था और कहाँ बिहार को लाए उन्होंने, तो वो दिख रहा है। जनता को विश्वास है, जो भी उन्होंने वादा किया है वो वादा को जमीन पे उतारा है उन्होंने। जो सरकार की नीति थी उससे बहुत इस बार प्रभावित हुए। बुजुर्गों का पेंशन बढ़ा दिया गया। दूसरी चीज़ हुआ जो हर घर हर महिलाओं से जुड़ी हुई चीज़ है, बिजली।
बिजली के गृहिणी का सबसे ज़्यादा उसका सुविधा मिल गया, 125 यूनिट का फ्री मिल गया। तीसरा, हर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10,000 रुपया के जो सहयोग राशि के रूप में प्रदान की गई है, ये एक अंदर करंट था हर घर हर परिवार में, एक जुड़ने का, एक पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास जागा। ये तमाम बिहार वासियों का जीत है, जनता का जीत है, एक तरफा जीत हो गया है। महागठबंधन वाले का तो सुपड़ा साफ हो गया है। अब वो क्या बोलेंगे, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, तो बोलेंगे ईवीएम घोटाला हो गया, ईवीएम चोरी हो गया। एक एक जीत पूरे बिहार की जनता की जीत है। अच्छा, क्या जनता की बात बार बार कर रहे हैं और बिल्कुल सही बात है कि जीत और हार का श्रेय तो जनता को ही जाता है, लेकिन क्या लगता है जनता ने आप लोगों को जिता के या एनडीए को जिता के क्या संदेश देने की कोशिश की है? जनता ने भरोसा जताई है। अब एनडीए गठबंधन इस भरोसा पे उतरेगी, जनता की हर बातों को पूरा करेगी। आने वाले 5 साल के लिए जनता के लिए क्या करने वाली है एनडीए, क्या लगता है क्या क्या करेगी? भविष्य की उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री। ये मोदी और नीतीश जी की जनता के बीच जो साख है, उस साख की जीत है, उम्मीद की जीत है और आशा की जीत है। बिहार जिस पथ पर चल पड़ा है, विकास के जिस राह का स्वप्न देखते हुए चल पड़ा है, कहीं न कहीं बिहार यह महसूस करता है कि हमारा भविष्य नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के हाथ में ही सुरक्षित है और उसी के जनसाख की जीत है। क्या लगता है इस जीत के माध्यम से जनता ने क्या संदेश दिया है एनडीए को और तमाम दलों को? जनता ने संदेश ये दिया है कि जो काम आप लोग कर रहे थे उस तरह से काम चलते रहना चाहिए। अच्छा, इस बार जीत का सबसे बड़ा श्रेय महिलाओं को ही दिया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। और एक तरह से कहा जा रहा है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ी वोटिंग में, इसलिए जो है महिला ने जिता दिया। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये धन्यवाद ज्ञापन है महिलाओं के तरफ से एनडीए सरकार को। क्या लगता है, महिलाओं को तो रिझाने के लिए तेजस्वी यादव या महागठबंधन के सरकार ने भी बहुत सारा वादा किया, फिर महिलाएं जो है उस ओर क्यों नहीं गई? देखिए, एक चीज कहूँगा कि महिलाएं जो होती हैं वो दुर्गा का स्वरूप होती हैं, तो उनको जो अभी करंट सिचुएशन में सरकार प्रोवाइड कर रही है, जो फैसिलिटी दे रही है और जो स्कीम्स निकाली हुई है, तो उनको अगर दिख रहा है कि इस चीज़ से उनको फ़ायदा हो रहा है, तो वो दूसरे के ऊपर क्यों वोट डालेंगे? जब उनको दिख रहा है कि यहाँ हमको फ़ायदा है, हमारे पास हमें बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटी मिल रही हैं। जितना विकास हुआ उससे ज़्यादा हमारे मोदी सरकार, एनडीए सरकार उससे बढ़ चढ़कर आगे भारत बिहार को ले जाने वाले हैं। यहाँ उद्योग लगने वाली है, यहाँ से जो पलायन है वो पलायन रुकने वाली है। महिला बढ़ चढ़ के वोट दी हैं। प्रशांत किशोर के नाम क्या संदेश है? वो तो बोले थे कि अगर 25 सीट भी जदयू ले आएंगे तो हम राजनीति छोड़ दें, पहले वो अपना राजनीति छोड़ दें। हाँ, सबसे बड़ा बात ही है, ये होना चाहिए ना। और ये जो सोच रहे हैं ना कि हम आ रहे हैं, विपक्षी सोच रहे थे भीड़ देख के मेरा आ रहा है, प्रशांत किशोर सोच रहे थे भीड़ देख, अरे रील्स का ट्रेंडिंग का जमाना है, रील्स के चक्कर में जा रहा था तो सोच रहे थे हम सीटें ला रहे हैं, 18 को शपथ ग्रहण मेरा होगा। पहले जानते ना, पुरनका लोग कहता था, मुख्यमंत्री भी घोषित हो गए थे। सुनिए ना, पुराना आदमी कहते थे दूध मछली साथ नहीं रहता, बौतर होता, वही बौतर हो गया। एगो डिप्टी सीएम के शपथ के लिए एकदम लड़ रहे थे, हमको डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बनाइए, दूध और मछली दोनों बौतर हो गया, एनडीए पूर्ण बहुमत से जीत गया। तो ये बताइए, दूध मछली के बात कर रहे हैं कि दूध मछली का जोड़ी नहीं रहता, मैंने कहने का मतलब ठीक है बोला ना, ठीक है कह रहे हैं अपना दूध मक्खी के डूबे। आपको क्या लगता है क्या कारण रहा जीत का, महागठबंधन के हार का क्या कारण रहा? काम का उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मिलजुल कर दोनों प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब लोग मिलजुल कर काम किए हैं, अच्छा काम किए हैं, भरोसा जताए हैं। जनता ने एनडीए को इतना भारी 200 पार करवा के आखिर संदेश क्या दिया है, क्या संदेश देने की कोशिश? देखिए, जनता बता रही है कि वो विकास और सुशासन के साथ में है, और जो सरकार पिछले 20 वर्षों से चलती आ रही है, विकास और सुशासन हम लोग देख रहे हैं, और उसी के साथ जनता आगे भी चलने का निर्णय ले ली है। अभी तो 25 से 30 चल रहा था नीतीश, अभी 35 तक तो अभी फिक्स हो गया। ये 5 साल नहीं 10 साल का जनादेश आया अभी। ये जीत का सबसे बड़ा श्रेय किसको देना चाहिए? ये जीत का श्रेय मुझे लगता है जनता को ही देना चाहिए। जनता ने ये बहुत सूझबूझ के साथ ये निर्णय लिया कि जो रफ्तार पकड़ चुका बिहार है वो रफ्तार जारी रहना चाहिए, उसी तरीके से चलना चाहिए। वो देख रहा है कि किस तरीके से काम हुआ है, और अगर सरकार ऐसे जगह पे जाती है जहाँ पे ये रफ्तार में धीमा हो जाए या लोगों को नहीं मौका मिले फिर से, तो उस कारण से ये निर्णय नहीं होना चाहिए। और आप जो एक संस्कृति वाली जो बात बोल रहे थे उस पर भी हम एक बात कहेंगे कि हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारी संस्कृति, हमारे सिद्धांतों को समझे, जो जुड़ा रहे उन सब
चीज़ों से, और हमें उस हिसाब से आगे लेकर के चले, ना कि उसके विपरीत जाए और ना कि उसको चैलेंज करे। उसकी ज़रूरत नहीं है हमें हमारे साथ, हमारे कंधे से कंधा मिला करके चलने वाली सरकार हमें चाहिए थी, और साथ में हमें ऐसे लोग चाहिए थे जो हम जो आज तक हासिल कर चुके हैं उसके ऊपर, वो जो बुनियाद आज रखी जा चुकी है उसके ऊपर चीजें बनाई जाए और बेहतर करी जाए। 2025 का चुनाव इस मामले में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस चुनाव के बाद जो है बहुत सारे नेताओं का भविष्य अटका हुआ था इसके आधार पर। क्या लगता है इसके बाद महागठबंधन का भविष्य, या कहा जाए कि महागठबंधन तो सेंट्रिक है तेजस्वी यादव पे, तेजस्वी यादव के भविष्य का क्या होगा? क्या लगता है? तेजस्वी यादव कुछ भी नहीं है, उनका सिर्फ जंगल राज से ही सामना रहा है, और वही चीज सोच करके हम लोग अच्छे विचार कर करके एनडीए का सरकार लाना चाहते थे और वही लाएंगे। हाँ। विरोधियों का जितना भी था वो मुंह काला हुआ, एनडीए का सरकार बना, हम लोग बहुत खुश हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो बनाने की कोशिश की गई वोट चोरी को। आप देख रहे होंगे कि इलेक्शन के एक दिन पहले जो है वो राहुल गांधी अपना हाइड्रोजन बम लेके आया और दिखाया कि देखिए कनाडा की एक मॉडल है, उसके नाम पर यहाँ पर 22-25 को वोट पड़ गया है। तो एक तरह से ये संदेश देने की कोशिश की गई कि जो रूलिंग पार्टी है या बीजेपी जो है या एनडीए जो है वो वोट चोरी करके जीत रही है। क्या इस मुद्दे को बिहार की जनता ने स्वीकार नहीं किया और इसीलिए और ज्यादा मतदान कर दिया? एसआईआर का भी बिहार में जो है वो इन लोगों ने इतना विरोध करने की कोशिश की, उसके बाद वोटिंग परसेंटेज महिलाओं का पुरुषों का दोनों का इतना बढ़ गया। आखिर गलती कहाँ हुई महागठबंधन से? देखिए, राहुल गांधी बिहार की जनता को जितना बेवकूफ समझते हैं वो, और जो ऐसी बातें करते हैं, एसआईआर की भी बात लाए, ऐसी कुछ बात ही नहीं थी। हर लोग, आज भी जितने लोग यहाँ पर है पूछ लीजिए, हर किसी का वोटर लिस्ट में नाम है, सभी लोग वोट देने के लिए गए हैं। इनफैक्ट कई लोगों ने ये भी बताया कि एसआईआर के कारण वोटिंग परसेंटेज और ज्यादा बढ़ गया। बिल्कुल, वैसे व्यक्ति जो है ही नहीं, बिहार में नहीं रह रहे हैं या जिनका निधन हो गया, उनका नाम हटना ही चाहिए। मुकेश सहनी की पार्टी 0 पर सिमट गई। उनका कोई जनाधार नहीं है, सबसे पहली बात है। और तेजस्वी यादव जी को पहले जो गायक हैं, जिस तरह के जो गाना गाए हैं मंचों पर, इन पर सबसे पहले FIR करवाना चाहिए। ये जो गाना है कि आवेद भैया के सत्ता में रे, उठा ले तोरा घरा से रे। हाँ, मान लीजिए किसी पासवान जी के घर पे, किसी गुप्ता जी के घर पे ये गाना अगर बजेगा, सुनेंगे तो क्या कहेंगे वो? वोट कटने का मेन कारण ये है। उन गायकों पर कोई एक्शन नहीं लिया, कट्टा बंटवा देंगे राशन में। इस तरह का गाना कोई समाज इसको लेगा। और भी गाना है, नहीं डाले वाला दाल ही, और तो जादव जी के माल ही, और आरजेडी का माल। ऐसे किसी भी व्यक्ति से बोलिएगा, किसी की बेटी है, बहन है, मेन आरजेडी का ये है। तो महागठबंधन को मजबूत होना है तो पहले गायकों पर लगाम लगाइए। आरजेडी के सरकार में बहुत गुंडागर्दी होता था। मेरे हम दुकानदार हैं, मेरे दुकान पे पिस्टल रख करके 5 को शर्ट 5 को जींस लेकर चला गया था। ये कब की घटना है? करीब 1990 की बात कर, जब लालू राज था। लालू राज में ऐसे होते थे, इसलिए हम लोग आम पब्लिक ने सोचा जब एनडीए की सरकार आ रही है तो हम लोग बहुत सेफ है। तो बिहार के रिजल्ट ने जो है वो सबको चौंका दिया और एक बार फिर से ये बता दिया कि बिहार में फिर से एनडीए सरकार, बिहार मतलब नीतीश कुमार। बाकी आपकी क्या राय है, जनता क्या संदेश देना चाहती है जीत के माध्यम से, जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।